औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। बहुत सारे लोगों को अल्लाह पाक इज़्ज़त अता फरमाता है, मुकाम अता फरमाता है और उनकी औलाद भी नेक होती है, ताबेदार होती है, साले होती है, उनका कारोबार भी वसी होता है और अल्लाह पाक उन्हें हर लिहाज से कामयाबी और कामरानी अता फरमाता है। लेकिन अचानक ऐसे दुश्मन ज़िंदगी के अंदर आते हैं जिन दुश्मनों का ये ख्याल होता है कि यार इस बंदे को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए। अब उनकी आपस में दुश्मनी जब शुरू होती है तो फिर उसके लिए साजिश, खिलाफ, झूठ, ज़ुबान दराजी, इल्ज़ामात, इस तरह के मामलात शुरू होते हैं। लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते, फिर वो उनको कोई दोस्त मशवरे देते हैं, फिर वो शैतानी अमलियात की तरफ जाते हैं। इस तरह की हिस्ट्रियाँ, कहानियाँ बहुत सारी मेरे पास मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बग़ैर कहानियों के, बग़ैर किसी चीज़ के, ऐसे वाक़यात जो मेरी ज़िंदगी के मुशाहिदात से गुज़रे हैं, उन वाक़यात को बग़ैर बयान किए आपको हासिल कलाम गुफ्तगू की तरफ लेकर आया जाए। टू द पॉइंट बात करने का मैं आदी हूँ। आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो है जी दुश्मनों को आपस में लड़वाने का अमल। इस तरह के दुश्मन होते हैं जिनका ये ख्याल होता है कि जी इस दुश्मन को या तो सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए या फिर इसको उनको आपस में लड़वा दिया जाए। ठीक है जी। मसलन मियाँ बीवी की मोहब्बत है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो अमल करवा के उन दोनों में लड़ाई करवा देते हैं। इस तरह के दो दोस्तों में इस तरह के मामलात होते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी बातें हैं करने को, लेकिन इशारा मैंने एक ही कर दिया, आपको समझ आ गई होगी। तो आप चाहते हैं कि ऐसे दुश्मन आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर मौजूद हैं तो उन दुश्मनों से आपने छुटकारा कैसे हासिल करना है, उन दुश्मनों से आपने बदला कैसे लेना है। बड़ा जोन सा है वो वजीफ़ा तेज़ तरीन और फौरी असर करने वाला मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस अमल को करने से पहले इस अमल की शराइत पर अमल ना किया तो आपके साथ रज्जत का मामला हो सकता है, ये बात यकीनी है। अब आपने इस अमल को करने से पहले शराइत पर अमल लाजमी करना है और तवज्जो से समात फरमानी है शराइत, और उन शराइत को अगर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये अमल अमल ख़ास इसको कह लीजिए, आसान लफ्ज़ों में सख्त अमल है। तो अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपको बहुत सारे मामलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पूरी वीडियो को पूरी तसल्ली के साथ, ज़रूरी नहीं कि पूरी वीडियो सुने, ये मैं आप शराइत बताने जा रहा हूँ तो सिर्फ शराइत तसल्ली से सुन लीजिए और एंड पे जाके या जहाँ पे भी आपको वजीफ़ा मिले दरमियान में जहाँ पे भी वो आप वजीफ़ा सुन लीजिए। मकसद पूरी वीडियो सुनाना नहीं है, मकसद है कि आपको बात की समझ आए। अब बात आपने समझनी है कि आपने अमल को करना कैसे है। पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इस अमल को करना कैसे है। देखे ना, मैं इब्तदा के अंदर ही आपको तरीका बताने जा रहा हूँ क्योंकि तरीका आपने समझ के करना है। पहली बात तो ये है कि आपने एक नींबू लेना है। नींबू सेहतमंद होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, यानी कि ठीक ठाक मोटा ताज़ा नींबू लेना जिसमें से रस निकले, क्योंकि हमें रस की ज़रूरत है। ठीक है जी। आपने क्या करना है कि उस नींबू के 4 पीस करने हैं और चारों पीसों पर आपने एक पीस पर लिख देना है या जिब्राइल। ठीक है जी, ठीक है। हसार आपने लाजमी लगाना है। मैं इब्तदा में आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हसार आपने लाजमी लगाना है। अगर आपको हसार लगाने का तरीका नहीं आता तो इसी चैनल पर 3-4 दिन पहले मैंने आयतुल कुर्सी का हसार एक वीडियो अपलोड की है, वो आप जाके देख लीजिए। हसार आपने लाजमी लगाना है। अगर आपको हसार लगाना आता है दुरूद शरीफ का, उसके बाद दुरूद खिजरी का, उसके बाद दुरूद इब्राहिम का, या फिर आपको हसार लगाना आता है आयतुल कुर्सी का या सूरह इखलास का, वो आप अपना भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब आपने क्या करना है कि वो आपने एक नींबू लेना है, उसके 4 पीस आपने करने हैं और हर पीस पर आपने लिखना है, एक पीस पे आपने लिखना है या जिब्राइल, दूसरे पीस पे आपने लिखना है या मिकाईल, तीसरे पीस पे आपने लिखना है या इसराफील और चौथे पे आपने लिखना है या इज़राइल। ये या भी लिखना है आपने, या जिब्राइल, या मिकाईल, या इसराफील, या इज़राइल। ये लिखने के बाद आपने जो उनसे है वो नियत करनी है कि मैं इस अमल को फलां काम के लिए, यानी कि फलां बिन फलां के लिए मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। ठीक है जी, ये मेरा मकसद है। तो वो आपने मकसद की इतनी आवाज़ में नियत करनी कि आपके कानों तक वो आवाज़ आए ताकि मुवक्किलात को खबर हो जाए, वो अपनी ड्यूटी पर लग जाए। अब आपने नियत कर ली है, ऊंची आवाज़ में अपने कानों तक आवाज़ लेकर आके नियत कर ली कि मैं फलां मकसद के लिए, मेरा कारोबारी बंदिश लग चुका है या मेरे मतलब मुझ पर जो असरात है उनको ख़त्म करने के लिए, या जो भी है, या आप अपने दुश्मन के लिए करना चाहते हैं कि जो भी मुझ पर असरात है वो तमाम असरात को वापस पलटा दिया जाए।
ठीक है जी। और आपने उन असरात को कैसे वजूद के अंदर से ख़त्म करना है जो आपको तावीज़ात पिलाएंगे। अब आपने एक गिलास पानी का लेना है, वो आप समझते जाना है। ठीक है जी, एक गिलास पानी का और एक नींबू उसके 4 पीस। अब वो आपने अपने पास रख लिए। अब आपने दुश्मन का तस्वर बांधना है और आपने वजीफा करना शुरू कर देना है। ठीक है जी। अब वजीफा मुकम्मल हो गया। वजीफा अभी मैं तरीका बता रहा हूँ, वजीफा बताता हूँ, तरीका पहले समझ लें। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो गया है। वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपने क्या करना है कि वो नींबू जो उनसे है उनका जो रस है ना, वो आपने निकालना है। पानी जो उनसे है वो आपने एक थोड़ी सी आपको पंसारी से मिल जाएगी अजवाइन, सिर्फ अजवाइन लेनी है आपने। वो आपको 2 4 रुपए 5 रुपए की आप अजवाइन ले लें। उस अजवाइन के ऊपर आपने उस रस को निचोड़ देना है। ठीक है जी। रस को निचोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि वो जो छिलके हैं उनके आप 3 काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपने दुश्मन को ठंडा करना है तो आप पानी में बहा दें। ठीक है जी। और जो आपके साथ दुश्मन ने किया है वही आप सेम उसके साथ करना चाहते हैं, वापस पलटाना चाहते हैं। जिस कैफियत से आप गुजरे उसी कैफियत से उसे गुजारना चाहते हैं, फिर आग में जला दें। ठीक है जी। उन छिलकों को, ओ ठीक है जी, और साथ अजवैन को। और अगर आप जो उनसे है वो आप चाहते हैं कि दुश्मन जो उनसे है उसके हमेशा हमेशा के लिए वो एक कैद में नहीं होता, जैसे बंदा एक जैसे वजूद कैद में आ जाता है, तो फिर उसके लिए आप उन छिलकों को दफना दें। जो आपके लिए उसने किया है वही उसके साथ होगा। आपको शैतानी अमल तो करने जा नहीं रहे, आप तो कुरान पाक से अमल करेंगे, नूरानी अमल करेंगे। आपने तो किसी के ऊपर कोई जादू नहीं करना, कोई शैतानी अमल नहीं करना, कोई तावीज़ात नहीं करने। आपने तो कुछ भी नहीं कर रहे। चीखें तो उनकी निकलेंगी कमेंटों में जो करते हैं किसी के ऊपर शैतानी अमलियात। अब उनको परेशानी होने जा रही है कि ये क्या हो गया, ये तो इतनी सख्त काट बता दी है, ये तो फौरी असर करने वाली काट है। तो परेशानी उनके लिए है कि जिन्होंने शैतानी अमलियात का सहारा लेके दूसरों को तंग किया है। अब वो जब इस तरह के वजीफे देखते हैं तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। उनको अपना फिक्र लाख हो जाता है कि है कि हमें इतना, हमने इतने पैसे खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके किसी पे अमल करवाया, तो अब ये फीस बिल्लाह जनाब साहब हमें वजीफा मिल गया और कोई किसी किस्म की डिमांड भी नहीं है। तो ये अमल आपको बिल्कुल तोहफातन पेश करने जा रहा हूँ, आपने समझ के करना। अब आगे बात ये है कि आपने वो जो से है वो जो अजवाइन है आपके पास जिसके ऊपर आपने नींबू निचोड़ा है, ठीक है जी, उस अजवाइन के साथ आपने ये करना है कि थोड़ी सी आपने आग जला लेनी है, कोयले वगैरह। अब आपने दुश्मन का तस्वुर बांध के ना जी वो थोड़ा थोड़ा आपने अजवाइन उसके अंदर मजे ले लेके फेंकते जाए, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई आपको मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। आपने बिल्कुल उसका तस्वुर बांध के बस आप वो आपके हाथों में और आग के दरमियान जो अजवैन जा रही है उसमें आपका तस्वुर होना चाहिए दुश्मन का। अगर दुश्मन का पता ही नहीं तो फिर ठीक है, ये जिसने किया उसकी तरफ वापस पलट। ये अमल आपने 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, आपका बहुत मेहरबानी होगी। उसकी वजह ये बहुत आगे फिर उसके लिए ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको तकरीबन समझ आ गई होगी। अब आपने वजीफा समझना। अगर आप रजत के मामला से बचना चाहते हैं तो मैंने पहले कहा था शरायत पर अमल करना लाजमी। अब आपको तरीका सारा समझा दिया, आप शरायत सुन लीजिए। पहली बात यह है कि आपने गोश्त बड़ा नहीं खाना, ठीक है जी, गाय का, ये आपने लाजमी परहेज करना। अगर तमाम किस्मी गोश्तों से आप परहेज कर ले, मछली अंडा वगैरह, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो किसी किस्म की परेशानी वाली बात ही नहीं। 3 दिन अगर ना भी करें, परहेजगार भी लेंगे तो कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो आपने ये 3 दिन अमल करना है, ठीक है। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ऐसी बदबूदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना जिससे हाथों से मुंह से बदबू पैदा हो। इन चीजों का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। बावजू होकर आपने अमल को करना है, अपने अल्लाह को याद करके, अल्लाह की मदद लेके, अल्लाह से पूरा यकीन रख के कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए मेरी मदद फरमाएगा, इस यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है। बिल्कुल आपको नुकसान नहीं होगा। इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिख दीजिए ताकि दुरूद शरीफ की खास दुआ में तमाम व्यूअर्स को शामिल कर लिया जाए। और अगर आप रिस्क और कारोबार में बरकत और कर्ज से निजात के लिए हमारे वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, उस पर जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ही मुजर्रब पुरतासीर वज़ाइफ वहाँ मिल जाएगी। अब आपने ये करना है जी, आखिरी बात है जी कि आपने गोश्त का सदका लाजमी देना है। सदका गोश्त का ही देना है, वो किसी गरीब को दे दे, बाई रखवा दे, नियत करनी है आपने कि मैं अपने इस अमल के लिए अपना सदका पेश करता हूँ या अपना सदका पेश करती हूँ, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब आपने इब्तदा के अंदर सुना होगा कि आपने एक पानी का गिलास लेना, वो पानी के गिलास के ऊपर आपने जी दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जी 7 मरतबा, और 7 मरतबा ही आपने सूरह फलक पढ़नी है।
और 7 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। देखिए मैं आपको अमल इतना अगर तेज तरीन देने जा रहा हूँ ना, तो उसके लिए मैं अब आपको आसार भी देने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास, फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पर दम करके आपने पी लेना। मैंने इब्तदा में इसलिए नहीं बताया कि मैं आसार बताऊंगा, क्योंकि जो जाने वाले व्यूवर्स हैं वो चले गए हैं। अब जो रुके हैं यहाँ पे उनके लिए ये तोहफा है कि आपको आसार भी बताने जा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 7 मरतबा सूरह फलक बगैर बिस्मिल्लाह के, 7 मरतबा सूरह नास बगैर बिस्मिल्लाह के। अब आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पर दम करके वो पानी आपने सबसे पहले अपने हाथों पे लेना है, पेशानी पे, माथे पे, अपने पूरे वजूद पे, अपने पूरे जिस्म पे दाएं बाएं आपने अपने छींटे लगा लेने और वो आपने पानी पी लेना है। वो पानी पी लेंगे जब आपके असरात भी खत्म हो जाएंगे और आपका आसार भी लग जाएगा। ठीक है, बहुत मजबूत तरीन आसार है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने अब दुश्मन का तस्वुर बांधना है। वो जो आपने एक नींबू के 4 पीस किए थे, जिसके ऊपर आपने या जिब्राइल या मिकाइल या इसराफील या इजराइल लिखा था, अब आपने उन वो नींबू के जो पीसीज है ना जो आपने किए हुए, वो आपने अपने पास रख लेने चारों, और उनकी तरफ आपने देखना है, वो 4 नींबुओं की तरफ। एक नींबू है उसके 4 जो पीस है उनकी तरफ देखना, और दुश्मन के तस्वुर को वहां पे आपने फिक्स करना है। ठीक है जी, दुश्मन का चेहरा लेके आना है आपने, और इरादा करना है, नियत करनी है कि मैं फला मकसद के लिए पलट करने जा रहा हूँ, या जो भी मुझसे मामलात उसने किए मैं वापस भेजने जा रहा हूँ। अब आपने वो जो उनसे है वो पढ़ाई शुरू कर देनी। आपने पढ़ना क्या, बगैर बिस्मिल्लाह के, बगैर दुरूद शरीफ के कोई चीज आपने नहीं, आपने डायरेक्ट शुरू करना है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, एक मरतबा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, 2 मरतबा। इस तरह आपने 70 मरतबा पढ़ना है। 70 मरतबा पढ़ के आपने उन चारों नींबुओं पे दम कर देना है। ठीक है, दम करने के बाद आपने जो उनसे है वो पानी जो पहले तैयार किया था आपने असार वाला, वो आपने बाद में जब अमल से उठना है वहां से उठ के आपने फिर वो पानी पीना, वही बैठे बैठे नहीं पीना, उठना है ताकि वो असार आपका वो अमल टूट जाए। आपने फिर उसके बाद पानी पीना है। ठीक है, उन नींबुओं को आपने क्या करना है, अजवाइन में मिक्स करना है, और आपने थोड़ी सी आग लेनी है, और उस अजवाइन को आपने थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर आपने आग के अंदर फेंकना शुरू कर देना है। तो ये अमल आप जोर के बाद करें तो ज्यादा मुजर्रब है, और उसके अलावा अगर आप इशा के बाद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यही 2 टाइम है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब भी करेगा और मुश्किलात से निजात भी देगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।